नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके लेकर आए हैं एक और नई वीडियो के साथ एक और नई जानकारी। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा परिणाम है उसका जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो परिणाम की कट ऑफ क्या रही है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो विद्यार्थी पास किए गए उनका जो डीबी शेड्यूल वो कब तक आएगा, अपने जो मार्क्स हैं वो एसएसआईडी पे कब तक डलेंगे, और फाइनली कट ऑफ क्या रहने वाली है। डीबी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, तो उसमें आपको जो ऑनलाइन डीवी करवाना है, जो एसएसओ पे आपका फॉर्म फिलअप करना है, वो स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे कैसे क्या क्या फिलअप करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फोटोकॉपी। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लगातार आपको मिलती रहेंगी। यहाँ पे जो न्यूज है ये देख रहे हैं, आरएसएम जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसके द्वारा जो परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। नॉन टीएसपी के लिए 4899 पोस्ट थी और टीएसपी के लिए 647 पोस्ट थी। ठीक है, परीक्षा जो हुई थी 25 सितंबर को हुई थी। और इसके अलावा जो इसका यहाँ पे उन्होंने बताया, किसी क्रम में उक्त पदों हेतु जो नीचे अंकित अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया है। ये सूची जो पूर्णतः अस्थायी और अनंतिम है। इन्हें तैयार करते समय में जो श्रेणीवार विज्ञप्ति पदों की वरीयता के अनुसार आवश्यक न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या सम्मिलित की गई है। ठीक है, इनका दस्तावेजों का सत्यापन अभी नहीं किया गया है। दस्तावेज सत्यापन करने के पश्चात जो फाइनली मेरिट लिस्ट आएगी, उनको फिर वहाँ जो गवर्नमेंट को रिकमेंड किया जाएगा इनकी ज्वाइनिंग के लिए। रोल नंबर है और ये कट ऑफ यहाँ पे दे रखी है। इसकी जो रिजल्ट की पीडीएफ फाइल है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ से आप ये रिजल्ट अपना चेक कर सकते हैं रोल नंबर के हिसाब से। कट ऑफ की अगर हम बात करें तो जनरल की कट ऑफ 184 गई है, ईडब्ल्यूएस की 184 है, एससी की 165 है, एसटी की 168 है, ओबीसी की 184, एमबीसी की 184। ठीक है, मतलब लगभग सबकी सेम रही है। इनको फिक्स कैंडिडेट ही मिले हैं, ज़्यादा कैंडिडेट पास नहीं किए गए हैं, क्योंकि मिनिमम पासिंग जो मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से। अब हम बात करते हैं कि आपको जो एसएसओ आईडी पे है तो इनका जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा। मैंने हाल ही में जो अपने वीडियो का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था, तो वीडियो भर्ती का जो था, तो उसी हिसाब से अब क्या है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो आपको एसएसओ आईडी के थ्रू ही वो फॉर्म फिलअप करना होता है। तो हम देखते हैं आपको एसएसओ आईडी पे वो कैसे कैसे फिलअप करना है। जैसे सबसे पहले आपको अपनी जो एसएसओ आईडी है उसके ऊपर जाना है। ठीक है, और वहाँ पे जैसे आप जाएंगे तो आपको जो होम पेज है लॉगिन करेंगे आप, तो इस प्रकार कुछ आपको दिखाई देगा। वहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल के नाम से एक पोर्टल होता है, ये जैसे ये है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जैसे क्लिक करेंगे तो एक नई जो पेज ओपन होगा वो इस प्रकार का होगा, जिसमें वहाँ पे आपकी इन चीज़ें दिखाई देंगी। ठीक है, यहाँ पे होगा माई एप्लीकेशन नोटिफिकेशन ऑन गो रिक्रूटमेंट, कौन कौन सी चल रही है। ठीक है, माई एप्लीकेशन है, इसके नीचे यहाँ पे एक रेड कलर का लिखा होता है व्यू मोर के नाम से। ठीक है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपने जो अब तक फॉर्म फिल किए उन सबकी डिटेल्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे जो फॉर्म भर रखे हैं सीरियल वाइज, जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो भी होंगे सारे क्रम में आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। लोकल सेल्फ जैसे ये। ठीक है, ऐसे आपको वहाँ पे क्लिक करना है। इसके अलावा जब यहाँ पे ऊपर की अगर ये जो मेनू कार्ड आप देखेंगे ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई रिक्रूटमेंट है, ऑल रिक्रूटमेंट, एडिट एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड, ऑब्जेक्शन, फील्ड क्वेश्चन, रिजल्ट और डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी फॉर्म। ठीक है ना, डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो जो विद्यार्थी पीटीआई फॉर्म में मतलब पास हुए हैं, तो उनका जो क्या है वहाँ पे इस प्रकार एक विंडो खुलेगा। जैसे मैंने वीडियो का करवाया था, तो इस प्रकार वीडियो में वहाँ पे स्टार्ट डेट आ जाएगी आपकी। जैसे डीवी को शेड्यूल आते ही जो ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट होगा वो जो डेट आ जाएगी, वो डेट एंड डेट कब तक रहेगी। और वहाँ पे डाउनलोड स्क्रूटनी पीडीएफ और व्यू रिसिप्ट, क्योंकि अब व्यू रिसिप्ट इसलिए आ रही है कि मैंने यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर दिया है। नहीं तो पहले यहाँ पे फिल का ऑप्शन आता, ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शन आता ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म फिल। तो उस फॉर्म का आप फिल करेंगे, उसके बाद में आपको डाउनलोड स्टूडेंट पीडीएफ जो फिल हुई है वो डाउनलोड हो जाएगी। और यहाँ पे फीस की रिसिप्ट, क्योंकि फीस की रिसिप्ट जो पहले अपन पोस्टल ऑर्डर से करवाता था कर्मचारी चयन बोर्ड, तो पोस्टल ऑर्डर मंगवा देते हुए अब वो ऑनलाइन फीस कटती है और उसकी रिसिप्ट उनको चाहिए, तो उनकी 2 फोटोकॉपी आपको लेके जानी है साथ। ठीक है, तो इस प्रकार ये पूरी प्रोसेस है एसएसओ आईडी के थ्रू। अब यहाँ पे जो डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म जो होता है, तो उसमें हम आपको दिखाते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और वो कैसे कैसे आपको फिलअप करना है। ठीक है, तो कर्मचारी चयन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर भी ये मिल जाएगा, और यहाँ पे मैंने एसएसओ आईडी बताई ये भी मिल जाएगा। जो डिटेल नोटिफिकेशन में आता है तो इसमें क्या है, अभी तक ये जो 100 रुपये के जो है इसमें अभी पोस्टल ऑर्डर का नाम आता है, लेकिन अब अपन ऑनलाइन फीस भरते हैं तो ये यहाँ से हट जाती है। नोटिफिकेशन जो होता है ये जो पूरा इसमें ऑफलाइन के हिसाब से उन्होंने बता रखा है, लेकिन हमें अब सारी चीज़ें जो सेम ऑफलाइन वाला सिस्टम हमें ऑनलाइन फिलअप करना होता है। ठीक है, जैसे आपको वहाँ पर अपना नाम है, ठीक है, और जैसे स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपियाँ, जो फोटो के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसके साथ साथ जो फोटो कॉपी चाहिए, 2 सेट प्रिपेयर करने हैं आपको। उन पे स्वहस्ताक्षर यानी आपके खुद के साइन होने चाहिए। ठीक है, नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए,
और जो आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करोगे तो वहाँ पे जो SSO ID ओपन होगा उसमें एक फ़ोटो और एक साइन पहले से जो आपने अपलोड किया था एप्लीकेशन टाइम वो होगा, एक नवीनतम फ़ोटो नवीनतम आपका सिग्नेचर वो आपको अपलोड करना होगा अब जब आप SSO पर नया ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है। प्रमाण पत्र की अगर बात करते तो जैसे आपको शिक्षा मतलब 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जो भी आपके पास शिक्षा और सर्टिफिकेट है वो दिखाना है आपको, आयु के लिए 10वीं का मार्कशीट। चरित्र प्रमाण पत्र जो होता है ये एक मतलब चल जाएगा अपना जो लास्ट आपकी कॉलेज एजुकेशन है या स्कूल एजुकेशन है उसका, और दो कोई रजिस्टर्ड ऑफिसर से अलग अलग से बनवाने, दो जो छोटे होते हैं ई मित्र वाले से मिल जाते भी। जाति प्रमाण पत्र आपका जो भी है MBC EWS OBC या जिस भी का है नॉन क्रिमिलियर क्रिमिलियर उस हिसाब से आपको बनवाना है। वैवाहिक हैं तो आपको मैरिड चाहिए, भूतपूर्व सैनिक हैं तो वो चाहिए, उत्कृष्ट खिलाड़ी जो भी प्रमाण पत्र संबंधित सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। ठीक है। इसके अलावा आयु मतलब वही 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए, और जो अपनी टोटल डेट ऑफ मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसमें आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से टोटल आयु काउंट होकर आ जाती है उसमें। जाति प्रमाण पत्र है ही वही प्रोसेस है। जाति प्रमाण पत्र आजकल जो लेटेस्ट जो कार्मिक विभाग का नोटिफिकेशन आया था कि भाई आवेदन की तिथि से पहले का होना चाहिए। ठीक है ना। और इसके अलावा फिर यहाँ पे जैसे अनुभव संबंधी अगर कोई है या फिर विवाह संबंधित है तो अगर आप विवाहित नहीं है तो अनमैरिड तो हो ही उसका कोई सर्टिफिकेट बनी, अगर आप मैरिड हैं तो आपको मैरिड फिर संतान संबंधी घोषणा पत्र भी एक देना पड़ता है। ठीक है। राष्ट्रीयता इंडियन हो ही जाएगी। ये पूरे जो डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म ये भी हमारे जो टेलीग्राम चैनल वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। वहाँ पे पूरा पढ़ सकते हैं देख सकते हैं। उसके बाद में जो फॉर्म है वो कुछ इस प्रकार आपको जैसे SSO ID पे ओपन करेंगे मैंने अभी दिखाया था जो प्रोसेस उसमें इस प्रकार आपको दिखाई देगा वहाँ पे। ठीक है। ये पहले ऑफलाइन फॉर्म फिलअप किया जाता था, अब ये सेम प्रोसेस ऑनलाइन होती है। 100 रुपये पोस्ट डिलीवरी वहाँ पे 100 रुपये की ऑनलाइन फीस कट जाएगी। आवेदक का हस्ताक्षर नवीनतम फोटो यहाँ पे आपको ऑनलाइन अपलोड करना है। इसके साथ यहाँ पे एक फॉर्म होगा जो पहले से वो फोटो होगा जो पहले से यहाँ पे आपको दिखाई देगा। रोल नंबर, आवेदन पत्र क्रमांक, मेरिट क्रमांक और विज्ञापन संख्या, पद कोड, पद का नाम, विभाग नाम, ये सारे ऑनलाइन जैसे आपको ओपन करोगे फॉर्म को तो ये फिलअप आपको दिखाई देंगी सारी चीज़ें। आपने कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट की थी वो आपको दिखाई देगी वहाँ पर, आपको मूल निवास जन्म स्थान ये चीज़ें वहाँ पे आपको फॉर्म में फिलअप पहले से दिखाई देंगी। मेरिड आपने भरा तो मेरिड वाला, अनमेरिड ठीक है जो भी कुछ होगा। अब भरना क्या है आपको वहाँ पे भी यही सारी चीज़ें भरनी है। आवेदक का पूरा नाम आपको हिंदी में भरना है, अंग्रेजी में भरना है। ठीक है। फिर पिता का नाम, माता का नाम, आवेदन की जन्म तिथि, अभी लिख रहा है कि विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु, तो आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसमें वहाँ पे आपकी आयु डेट ऑफ बर्थ के पास में आपकी टोटल उम्र काउंट करके लिख रहा है कि वो आपको यहाँ पे भरनी है, वर्ष माह और दिन। नागरिकता जो है वैवाहिक स्थिति आपकी मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड तो अनमैरिड भरना है। अगर आप मैरिड हैं तो फिर आपको संतान संबंधी पति पत्नी का नाम और संतान ये दोनों विवरण के ये कॉलम ये दोनों फिलअप करने हैं। ठीक है। उसके बाद में पत्र व्यवहार का पता यानी कि आपके जो स्थायी निवास या पत्र व्यवहार जो भी आपके मतलब एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल करना है विद पिन कोड। ठीक है। कुल संतान संख्या ये हो ही जाएगी, जीवित पुत्र पुत्रियों की संख्या जैसे 2002 से पूर्व कितनी है, 2002 के पश्चात। ठीक है। शैक्षणिक योग्यता में क्या है सारी चीज़ें आपको इसी क्रम में भरनी है। अब ये जो यहाँ पे कॉलम दिखाई दे रही है यहाँ सेम ये ऑनलाइन में भी आपको दिखाई देगा, सिर्फ ऑनलाइन भी फ़र्क है। ऑनलाइन इसलिए करवा रहे हैं कि ऑनलाइन में आपको वहाँ पर रोल नंबर, आपका बोर्ड सेलेक्ट करना है। ठीक है ना। जैसे आपका बोर्ड कौन सा था ये सेलेक्ट करेंगे, आप रोल नंबर डालेंगे। ठीक है। रोल नंबर क्रमांक जो है और कोर्स की अवधि डालेंगे। ठीक है। और रोल नंबर डालते हैं वहाँ पे फेच डिटेल का एक ऑप्शन आता है, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दिखाई देंगी। ठीक है। जैसे कुल प्राप्तांक कितने थे, प्राप्तांक प्रतिशत कितना है, कौन सी श्रेणी थी। ठीक है। ये चीज़ें वहाँ पे दिखाई देंगी। इसी प्रकार हायर सेकेंडरी मतलब 12वीं का भी आपको ऐसे रोल नंबर डालना है, बोर्ड डालना है, ईयर सेलेक्ट करनी है, फेच डिटेल पर क्लिक करना है, वो सारी डिटेल ऑटोमेटिक ऑनलाइन वहाँ से डाटा ले लेगा अपना आप। ठीक है। बाई चांस अगर नहीं होता है तो आपको 10वीं 12वीं का तो 10वीं या 12वीं का तो एक तो करने पड़ेगा, नहीं तो ऑफलाइन का भी मतलब वहाँ पे फिर क्या है स्कैन करके भी आप वहाँ पे अपनी जो मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी वो अपलोड कर सकते हैं। फिर आप ग्रेजुएशन किया है, फिर डिप्लोमा जैसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं किसी भी प्रकार का डिप्लोमा तो डिप्लोमा आपको इसी प्रकार यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है। अगर आप पैरामेडिकल किसी राजस्थान से कौन सी रजिस्ट्रेशन ये रिक्वायरमेंट है नहीं PTI में। ठीक है। अनुभव है वो आपको यहाँ पे भरना है, कौन सी संस्था है क्या नाम है। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे भरनी है। यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे, स्थान और दिनांक की सारी चीज़ें भरी जाएंगी। अंक पत्र की जो संलग्न सूची है वो एक बार चेक लिस्ट जिसको बोलते हैं, ये सेम प्रोसेस में इसी प्रकार होनी चाहिए। ठीक है। जैसे अंक पत्र 10वीं का, फिर 10वीं की बोर्ड सर्टिफिकेट होता है, और जैसे 2009 या 10 के बाद में लगभग बोर्ड सर्टिफिकेट क्या है मार्कशीट के साथ आने लग गए थे 10 के बाद में, तो वो अगर एक एक है तो आपको एक एक जारी दिनांक और क्रमांक दोनों चीज़ें यहाँ पे फिल करनी है उनकी। ठीक है। संलग्न संख्या 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, जो चीज़ अगर आपके बीच में छूट रही है तो वो वहाँ पे छोड़ के और नेक्स्ट पे 4 नंबर स्टार्ट करना है, ऐसे ही आपको कंटिन्यू नंबर वाइज चलना है। ठीक है। तो ये आपको यहाँ सारी चीज़ें इसी क्रम में आपको लगानी है। जैसे DV के टाइम पे अगर आप जाओगे तो सबसे ऊपर आपका जो ये ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरा हुआ है इसकी जो PDF फाइल है, ठीक है, आउटपुट जो आप निकालोगे हार्ड कॉपी वो कॉपी होगी। उसके नीचे
जो डॉक्यूमेंट हैं, जैसे ये सारी प्रोसेस इसी में रहेंगे, 10वीं 12वीं जो यहाँ पे क्रम लिख रखा है ना, इसी क्रम में सारे कागज़ वहाँ पे आपको लगाने हैं, फोटोकॉपीज जो हैं, ठीक है। इसके अलावा जो फीस की रिसिप्ट लगेगी, एप्लीकेशन फॉर्म आपको फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है, ठीक है। एक फ़ोटोकॉपी वहाँ पे होती है उनके पास एप्लीकेशन फॉर्म की, आपकी जो पूरी डिटेल्स होती हैं। और ये जो सारे डॉक्यूमेंट है, 10वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट, फिर 12वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट, फिर ग्रेजुएशन है, फिर ग्रेजुएशन का बोर्ड सर्टिफिकेट है, ठीक है। उसके बाद में कोई उपाधि, अनुभव प्रमाण पत्र, अन्य कोई भी चीज़ें हैं वो हैं। फिर उसके बाद आपको मूल निवास है, फिर जाति प्रमाण पत्र है, फिर अन्य प्रमाण पत्र हैं। जैसे अन्य में आपके शपथ पत्र लग जाएगा, संतान संबंधी अगर आप मैरिड तो वो लग जाएगा, अन्य कोई भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है वो आपका वहाँ पे हो जाएगा। इसी क्रम में आपको ले जाना है, 2 से 3 मिनट का समय लगता है डीबी में। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट स्टेप बाय स्टेप होते हैं और सारे क्रम में लगे होते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। वहाँ पे जो मिलान होता है 10वीं के मार्कशीट के साथ और 12वीं की मार्कशीट के रोल नंबर, आपका एप्लीकेशन और आपका नाम, माता का नाम, पिता का नाम, ये चीज़ें मिलाई जाती हैं। आपका रिजल्ट की डेट और जो जारी क्रमांक है, ये दोनों चीज़ें जो आप ऑनलाइन फॉर्म में फिलअप करेंगे, ये आपको मार्कशीट में देख देख के सही भरने हैं। इन चीज़ों का बस वहाँ पे मिलान करते हैं। इनमें अगर कोई कमी रह जाएगी तो आपको प्रोविजनल कर दिया जाता है। तो आपको सारी चीज़ें बिना गलती के फिल करनी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कोई शिक्षा संबंधित है, ये अभ्यर्थी की संक्षिप्त चेकलिस्ट है। ये वहाँ पे जब आप डीबी के टाइम पे वो चेक करते हैं, ये पूरा जो पेज है प्रिंट आउट करवा के ले जाना है आपको। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ 3 सेट निकलवा लेना, अगर बाई चांस किसी मिस्टेक हो तो 2 सेट तो आपको लेके ही जाना है डॉक्यूमेंट के, ठीक है ना। तो 2 सेट तो वो यहाँ पे चेक करेंगे, जो जो कमी होगी या सही होगी सब टिक टिक मारते चलेंगे यहाँ से वो, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही यहाँ पे परिदक्षण टिप्पणी है वो यहाँ पे देखेगा, ठीक है भाई ये चीज़ें है या नहीं है, इन्होंने कुछ लिया या नहीं लिया, ठीक है। और उसके बाद में वो करते हैं अभिशंसा, जिसको प्रोविजनल बोलते हैं, ठीक है। आवेदक को स्पष्ट रूप से चयनित अनुमति किया जाए, यदि हाँ तो आप प्रोविजनल नहीं है, मतलब आपका सिलेक्शन हो चुका है। अगर वो यहाँ पर नहीं करते हैं तो आपको क्या करना है, फिर उसके बाद में वो रीजन लिखेंगे, भाई आपको अभिशंसा क्यों नहीं किया जाए, आवेदक को स्पष्ट रूप से चयनित अनुमति नहीं किया गया है, क्यों नहीं किया गया है, तो यहाँ पे आपको कारण लिखेंगे, ठीक है। भाई आपके जाति प्रमाण पत्र कमी थी, 10वीं की मार्कशीट में, 12वीं की में, रिजल्ट में दिक्कत है, या कोई अन्य भी जो भी कमी होगी वो यहाँ पे लिख देंगे। आपको समय देते हैं, उस टाइम के अंदर अगर आप उसको सही कर लेते तो आपको फाइनली लिस्ट में भी नंबर आ जाता है, ठीक है। ये अटेस्टेशन फॉर्म है, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए होता है। तो अब क्या है, ऑनलाइन में अब क्या करते हैं, वो पहले से फिलअप करवाते हैं। वीडियो में हमसे पहले फिलअप करवाया था, क्योंकि वो खुद कह रहे थे पुलिस वेरिफिकेशन खुद करवाएंगे। आपके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये फॉर्म हम आपको भेज देते हैं, ठीक है, जिला परिषद में, वहाँ से आपके थाने में जाता है और वो ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवाते हैं। कई भर्तियों में क्या होता है कि पुलिस वेरिफिकेशन जो होता है वो लास्ट में जब ज्वाइनिंग होती है उस समय वो मांगते हैं, तो हमें खुद करवाना पड़ता है। तो ये अटेस्टेशन फॉर्म आपको भर के लेके जाना है, रिक्वायरमेंट होगी तो रख लेंगे, नहीं आपका वापस ले लेंगे। फिर भी अगर आपकी कोई कमेंट हो, कोई जिज्ञासा हो और किसी भी प्रकार का आपका सुझाव हो तो आप कमेंट करके हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हमसे किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जैसे किसी प्रकार की जो लगातार इन्फॉर्मेशन हैं कि SSO ID पे जो मार्क्स जो डलने हैं वो कब तक डलेंगे। तो SSO ID पे जो मार्क्स आने हैं तो वो SSO ID पे जो मार्क्स डालते हैं ये फाइनली मतलब 1 वीक का समय लगते हैं, लेकिन अब बीच में दीपावली की छुट्टी आ जाएंगी तो हो सकता है ज़्यादा टाइम लग जाए, ठीक है। उसके बाद में अब इसमें कैंडिडेट ज़्यादा पास किए नहीं है तो कट ऑफ में ज़्यादा फर्क आने वाला है। जिनका सिलेक्शन होगा उनका सबका सिलेक्शन होगा लगभग डॉक्यूमेंट में अगर किसी में कोई कमी नहीं निकली तो, ठीक है। तो SSO पे आपको कैसे मार्क्स देखने उसके बारे में भी हम एक मतलब वीडियो बनाएंगे, तो वहाँ पे अब जैसे मार्क्स डालेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उसके बारे में भी। फिर भी कोई भी अगर आपका कमेंट मतलब कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।